फिर यहाँ पे आके कुतुब ने तवारीख ने एक वो चैप्टर भी लिखा कि जब एक शख्स एक सांप लेके आ गया और अमीर अल मोमिनीन ने उसे 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, अजधर को चीर दिया। यमन के एक शहजादे ने कब्र अली पे आके चैलेंज किया था। उसने आके कहा था, उसने कहा वो बड़ा जंगजू था, उसे अपनी तलवारबाजी पे बड़ा अबूर था। उसने अमीर अल मोमिनीन की कब्र पे आके कहा, उसने कहा काश अली मैं तेरे दौर में होता तो मैं भी तुझे अपनी तलवार के चलाने का अंदाज सिखाता। अभी वो दावा करके उठा नहीं था या 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होकर गिर गया। लाश उठा के यमन पहुंचाई गई। जब उसके बाप के सामने लाश गई, उसका कैसे मेरा बेटा कत्ल हो? उसका गुजर रहे थे शिकार की तलाश में, ये नजफ रुक गया था। इसने अली की कब्र पे यह दावा किया था और इसकी लाश वहीं पे 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। जुमले तारीख में बाप ने कहा तराजू लाके मेरे बेटे की लाश के दोनों हिस्से तोलो। जब तोले गए उन्होंने कहा बिल्कुल बराबर है। उसने कहा अली ने मारा है। ऐसी बेहतरीन तकसीम सिवाय अली के कोई कर नहीं सकता। अबू तालब मेरा नबी तेरे घर में आया और तेरा अली मेरे घर में आएगा। अबू तालब तूने इस जमाने को बताया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब इस मोहम्मद को मैं कहूंगा कि तू जमाने को बता कि अलीयुन वलीउल्लाह है। तूने जमाने को ला इलाहा इल्लल्लाह मनवाया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह मनवाया था और उस दौर में मनवाया था जिन लोगों ने कहा था कि अबू तालिब बता तू किसकी पूजा करता है। और तू 5 बरस के नबी को अपने कांधों पे बिठा के मक्के की पहाड़ी पे गया था। तूने पहाड़ की बुलंदी पे जाके रसूल के हाथ पकड़ के बारिश की दुआ की थी और आसमान से बारिश आई थी। तब से मैंने 5 साल के मोहम्मद को कह दिया था कि याद रखना हमने एहसान के बदले देने भी हैं। ये गिनता जा। आज इसने बुलंदी पे आगे जमाने को बताया कि मोहम्मद रसूल है। तूने भी पलानों का मिंबर बताना है कि अली अल्लाह का वली है। लिहाजा हरफ आखिर के तौर पे गुजारिश करूंगा कि आज अगर कोई शिया है और फिर वो अली वलीउल्लाह पढ़ता है तो एक लम्हे के लिए भी इख्तियारात अली पे शक ना करना। इस्मत खानदान ततहीर पे शक। आप बेहतरीन जिंदगी गुजारें, आप बेहतरीन मुतालिया करें, आप उलमा के कदमों में बैठें, आप इल्म जितना हासिल करना चाहें करें, लेकिन कभी भी इल्म के तकब्बुर में इनमें ऐब तलाश करने की कोशिश न करें, इनमें नकाइस ढूंढने की कोशिश न करें। अब जमाना बदल रहा है, अब जमाना करवटें ले रहा है, अब दुश्मन के तरीके तब्दील हो चुके हैं। अब लोग आपको एक बेहतरीन रूप में आले मोहम्मद से दूर करने की कोशिश करें। इनकारे विलायत अमीरुल मोमिनीन वो जुर्म है जिसकी माफी नहीं। मैं शाह प्यारा में कह रहा हूं, एक फकीर के दरबार पे दहलीज पे कह रहा हूं, सादात की मौजूदगी में कह रहा हूं, हर गलती माफ हो सकती, तौबा गुनाहों की है, वो शफीउल मुज़निबीन है, वो गुनहगार की शफाअत करे। लेकिन इनकारे विलायत अमीरुल मोमिनीन वो जुर्म जिसकी माफी तौहीद ने भी नहीं दी। अमाल की गठड़ियां हो और उनमें अली ना हो, तो रसूल फरमाते हैं कि जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू को भी नहीं सूंघते। हाँ, अमाल में कजी कमी हो लेकिन दिल में अली हो। जिसके दिल में अली बसता है, पहले आदमी से लेकर आखिरी आदमी तक बुलंद करके
क्या था, जश्न हो चुका, सलाम आपका हो गया, सदात का हुक्म था, आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई। अल्लाह पीर बाबा नज़ाकत शाह जी को मुकम्मल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद अहमद अली मूसफी अल नजफी को सेहत कामिला वाजिला अता फरमाए, उनकी क़यादत कौम को नसीब फरमाए। एक फ़कीर सैयद की क़यादत में रहिएगा और कभी भी जिंदगी में इख्तियारात अमीरुल मोमिनीन में झांकने की कोशिश न कीजिएगा। ये जैसे जैसे हम जमाना ज़हूर के करीब आ रहा है, वैसे वैसे अकीदे के इम्तिहान सख्त हो रहे हैं। अब अकायद के हवाले से देखा जाएगा, अकायद के हवाले से परखा जाएगा। अब फैसले अमलों पे नहीं होने, अकीदों पे होने। अब अमाल की वजह से नहीं। अब जमाने में अब जो भी एतराज किया जाए, ये यहाँ तक जी, ये अली ना पढ़ा जाए, यहाँ ये ना पढ़ा जाए, ये फजीलत ना पढ़ी जाए, ये फजीलत ना कही जाए, इस चीज का इकरार ना हो, इस चीज का इकरार ना हो, ये किसने आपको म्यार दिया? ये कहां ऐसा लिखा है कि अली यहां तक रखना है और यहां तक नहीं रखना? अली या होता है फिर या नहीं होता। और किबला तशरीफ फरमाए, मुझे इस मिंबर के तकद्दुस की कसम है कि अभी तक मिंबर से फजाइल का एक जर्रा भी नहीं पढ़ा और ना हो सकता, और ना ही इंसानी बशर दिमाग इस काबिल है कि वो हकीकत अली को सुन सके। मैं आज के जश्न के हवाले से कहूं, एक आरिफ शख्सियत का जुमला है, वो कहते अभी तो हमें अली कहना नहीं आया, जिस दिन हमें अली कहना आ गया हम पानी पे चलना शुरू कर देते। जिस दिन हमें अली कहना आ गया हम हवाओं में उड़ना शुरू कर देते। अभी तो हमें अली कहना नहीं आया, हम तो मुहिब हैं, दावे शीयत तो भी बड़ा दूर है। फजीलत क्या पढ़ी गई है, हकीकत क्या पढ़ी गई है, क्या पढ़ा गया है? जो जमाना परेशान हो गया है, क्या पढ़ा गया है मिंबर से? जो लोग कह रहे हैं कि अकायद खतरे में चले गए। एक शख्स मेरे छठे बादशाह के दौर में बाजार से मौला गुजरे और वो कपड़े सी रहा था और वो जुबान में कुछ अशार गुनगुना रहा था। इमाम ने करीब से गुजरते हुए कहा, कितना अच्छा हो तो हमारी मिदहत करे। उसने कहा, मौला मेरे पास इल्म नहीं है। इमाम ने जमीन से एक रेत का जर्रा उठा के मुंह खोल, उसे मुंह खोला। इमाम ने वो जर्रा उसकी जुबान पे रखा, उसने आंखें बंद करके, शहर वालों आओ मैं तुम्हें अली के फजाइल सुनाऊं। किताबें कहती हैं लोगों का मजमा लग गया, जो कल तक कपड़े सीता था ये फजीलत सुनाने लगा है। ऐसे उसने फजाइल सुनाए, लोगों ने कानों पे हाथ रख लिए। लोगों ने कहा हमारे दिमाग फट जाएंगे, जिगर फट जाएंगे, क्या पढ़ रहे हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आबादी से बाहर निकल के चला गया, जंगल में जाके वो फजाइल पढ़े। आसमान से परिंदे गिरने शुरू हो गए, दरख्त टूटने शुरू हो गए, पानी के किनारे गया, पानी उबल के बाहर आना शुरू हो गया। इसका गिरेबान फटा हुआ है और पाँव में नलैन कोई नहीं। आबादी में वापस चला गया, ढूंढता हुआ गलियों में ज़हरा के बेटे के पास गया, कदमों में हाथ रखा, क्या भर दिया मेरे सीने में। न इंसान बर्दाश्त कर रहे हैं, न चरिंद बर्दाश्त कर रहे हैं, न परिंद बर्दाश्त कर रहे हैं। इमाम ने हाथ पकड़ के आबादी से बाहर गए। इमाम पत्थर पे बैठ कर, अब तू पढ़, हम सुनते हैं। सारे बोले मिल के हैदरी। लिहाजा इनसे इरफान की भीख मांगे। आपके सामने फजीलत का कोई जुमला पढ़ा जाए और अगर आपका ज़हन उसे तस्लीम न करे, शक न करना, मौला से इरफान की खैरात मांगना। अगर तुम्हें उस काबिल समझेंगे तो मार्फत अता कर देंगे, वरना वो फजीलत तुमसे वापस ले लेंगे। शक की गुंजाइश तो फिर भी किसी सूरत में नहीं है। इनकी फजीलत में, इनकी विलायत पे, इनकी इस्मत पे, इनकी तहारत पे आप शक नहीं कर सकते। हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, विलायत अली न छोड़िएगा, मातम शब्बीर न छोड़िएगा, इज्जतदार अकीदे वाले सैयद की तौहीन न कीजिएगा और ज़हरा के दुश्मन की कभी इज्जत न कीजिएगा। ये जो शीयत आप तक पहुंची है, ये फूलों की सेज से होकर नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिंबर आले रसूल पे
इतने लोगों के सामने इस पाक धरती पे कह रहा हूं, हमारा अकीदा तौहीद वही है जो हमें आले मोहम्मद ने अता किया। हमारा अकीदा रिसालत वही है जैसा हमें अली ने रसूल का एहतराम बताया। हम 12 आइमा की इमामत के कायल हैं, चहारदा की इस्मत व तहारत के कायल हैं, लेकिन इसी इस्मत को इस खानवादा में मुसलसल समझते हैं, इस घर के अफराद को इस्मत के खासे में समझते हैं। आज मौलवी मस्जिद का दरवाजा खोल के कह रहा है अल्लाह को पहचानो, हिंदू मंदिर की घंटी में जाके कह रहा है अल्लाह को पहचानो, ईसाई चर्च का दरवाजा खोल के कह रहा है अल्लाह को पहचानो, हर कोई कह रहा है अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो। अकेला अली था जो कूफे के मिंबर पे कह रहा था पहले खुद को पहचानो, जब तक तुम्हें तुम्हारी मार्फत नहीं होगी तब तक तुम्हें अल्लाह की मार्फत नहीं होगी। पहले अपने सर से लेके पांव तक अपनी शख्सियत को देखो, अपनी हसीयत को देखो, अपनी औकात को देखो। बस हमें इतना ही फख्र है, हमें उस अल्लाह का आज की रात में अपने बादशाह का इतना शुक्र। ये सिर्फ मौला अली कह सकते थे, ये मौला अमीर से पहले ना किसी ने कहा ना बाद में कोई कहेगा कि ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरी इबादत। यही जुमला अमीर अल मोमिनीन की फजीलत के लिए काफी है कि मेरे अल्लाह मैं तेरी इबादत, तेरी जन्नत के लालच में नहीं करता, मैं तेरी इबादत तेरे जहन्नम के खौफ से नहीं करता, मैंने तुझे लायक पाया इबादत का, तो इस लायक है कि तेरी इबादत की। ये जुमला वही कह सकते थे, उन्हें ही कहना चाहिए था, उन्हीं की जुबान से दस्ता था। हम तो आज शबे नजूल है मेरे मालिक तेरी, हम ये सारे शिया सुन्नी आए, मेरे मालिक मैं इन सब की जुबान बनके इन सब की इजाजत के साथ मेरे मालिक मैं आज की रात पे आपको कहने लगा हूं, या अली हम आपको मौला जन्नत के लालच में नहीं मानते, या अली हम आपको मौला जहन्नम के डर से नहीं मानते, या अली हम आपको मौला इसलिए मानते हैं आप लायक ही मौला के हैं। हम इसलिए आपको मौला मानते हैं कि आप इस लायक हैं कि आपको मौला मानते हैं। ये उसका करम है कि उसने हमें अली जैसा इमाम अता कर दिया। और हमेशा इंसान की ये फितरत है कि इंसान के पास जो चीज हो उसकी कदर नहीं होती। हमारे पास विलायत अली जैसा हथियार मौजूद है। आज दुनिया को सबसे ज्यादा खौफ है तो तुम्हारे इसी हथियार से। आज तुम जमाने पे राज अगर करोगे तो सिर्फ अली वलीउल्लाह की वजह से। तुम्हारी पहचान विलायत है, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड अली वलीउल्लाह है, तुम्हारा तशख्खुस अली वलीउल्लाह है, तुम्हारी पहचान अली वलीउल्लाह है। नाम माँ बाप देते हैं लेकिन जब मैयत घर में पड़ी होती है तो फिर कोई भी नाम से नहीं पुकारता। मैयत को गुस्ल हो गया, मैयत को कफन हो गया। अभी थोड़ी देर पहले जो चौधरी साहब थे, जो जाकर साहब थे, जो किबला व काबा थे, वो सब वापस हो गया। क्यों? वो दुनिया की चीजें थी, दुनिया ने वापस ले ली। घर के अंदर अभी पड़ा है जिससे, और जमाने ने तुम्हें तुम्हारा दिया हुआ नाम तुमसे वापस ले लिया, तुम्हें मैयत कह के पुकारना शुरू कर दिया। फिर जब तुमने कब्र में जाना है तुम्हें नाम से नहीं बुलाया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे इमाम से बुलाया जाएगा। लिहाजा नाम की इज्जत रखते हो तो उस इमाम की इज्जत रखो जिसने कब्र में तुम्हारी जगह बोलना है। कब्र की कोठरी में तुम्हारे आखिरी सहारे का नाम अली है। मौला हुसैन की इज्जत की कसम है, इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर हूं, पूरे मुल्क में कह रहा हूं, तुम्हारे आखिरी आसरे को अली कहते हैं। कब्र में हर कोई वापस आ जाए फिर वही वारस है सरहाने बैठा। इन्होंने लिखा कि वो कब्र की पहली रात जब होती है तो फिर वो चिराग जो करीब होते हैं वो अंधेरी रात में वो चिराग अच्छे लग रहे होते हैं कि अंधेरे में कुछ चिराग रोशन है।
थोड़ी देर के बाद वो उनमें चिरागों में से कुछ चिराग जो हैं वो फड़फड़ाते हुए बुझने शुरू हो जाते हैं। तो वो मलाइका से पूछता है ये चिराग जो बुझ रहा है ये क्यों बुझ रहा है? वो कहेगा ये तेरी नमाज थी, तो भी छोड़ देता था, वो भी छोड़। ये अगला चिराग क्यों बुझने लगा? ये रोजा, तो भी छोड़ देता था, ये भी छोड़। ये ज़कात थी, तो भी नहीं देता था, ये भी छोड़। अमाल वाले चिराग बुझने शुरू हो गए। अभी मोमन घबराया है, यह सूरज इतनी रोशनी कब्र में आई, उस नूर का आना था, पहला भी रोशन, दूसरा भी रोशन, तीसरा भी रोशन। वो खुश होके कहेगा ये क्या है? फरमाया हाज़ा नूर विलायत अली इब्ने अबी तालिब। ये है विलायत अमीर अल मोमिनीन का नूर। जिस अली वलीउल्लाह पे तू सारी जिंदगी गवाही देता रहा, आज वही अली तेरी गवाही देने के लिए आज। लिहाजा आज के जश्न के हवाले से मेरा पैगाम, बस नारे हो चुके, दाद हो चुकी। कल फिर इंशाअल्लाह बंगश कॉलोनी दरबार सरकार शाह चंद चिराग आपके सामने हाजिरियां कल रात को होंगी। गुजारिश और इस्तदा सिर्फ इतनी है कि अगर अली को मानो तो फिर अली की मानो। जमाने के सामने एक बेहतरीन शिया के रूप में आए ताकि कोई बंदा हमारी वजह से हमारे मजहब पे इल्जाम न लगा सके। हम जमाने को खुल के अपना अकीदा बताएं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं, हम अल्लाह को वहदहू ला शरीक समझते हैं, बेमिसलो बेमिसाल समझते हैं, सरकार रिसालत माप को अली का भी मौला समझते हैं। लेकिन जब फिर हम अली को माने तो फिर हम अली पे कोई समझौता नहीं करते, फिर हम एक लम्हे के लिए भी अली से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि हमारी कब्र के आसरे का नाम अली है। और जब क़यामत के मैदान में खड़े होंगे तो जब मौलवी ने कहा है कि वो एक दिन होगा जब सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा और बदनों को पसीना आ जाएगा। मेरी समझ में तो आज तक यही नहीं आया जब सूरज ही सवा नेज़े पे आ जाना है फिर बदन बचेंगे तो पसीना आएगा। फिर जब पूछा गया मासूमीन से कि मौला ये सूरज जो सवा नेज़े पे आएगा ये कौन सा सूरज है? फरमा तुम क्या समझते हो ये निज़ाम शमसी वाला सूरज है, ये अली की विलायत का नूर है जो अली की पेशानी से जाहिर है। मौला उसमें क्या होगा? फरमाया कुछ जल जाएंगे और कुछ ठंडक महसूस करेंगे। हाय हाय हाय, कुछ जल जाएंगे, कुछ ठंडक महसूस करेंगे। मौला जलेगा कौन और ठंडक में कौन होगा? फरमाइए विलायत का नूर है, जो इकरार वाले होंगे वो ठंडक में आ जाएंगे, जो इनकार वाले होंगे वो जल जाएंगे। जब से मैंने ये पढ़ा है तब से मुझे बड़ा लुत्फ आया है। या अली तेरे दुश्मन का मुकद्दर ही अजीब है, यहां भी जलना वहां भी जलना। ये अली की विलायत का नूर है जो अली की पेशानी से जाहिर होगा। फिर फरमाया कि वो एक तेज धार तलवार होगी, वो बाल से ज्यादा बारीक होगी, तलवार से ज्यादा तेज होगी, आग से ज्यादा गर्म होगी। आ जाए बिस्मिल्लाह, मौला आपको इज्जत दे, आए बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह। जैसे मुबारक। 10 मिनट और ना आते तो मैंने इसी दरबार में मन्नत मांगनी थी। मौला आले मोहम्मद इज्जतों के साथ नवाजे बरादर ज़ी वक़ार जनाबे मुर्तज़ा कंबर साहब तशरीफ ले आए। जश्न का माहौल, वो हमारे मिंबर का नाम है क़िबला अली नासर हुसैनी साहब, फिलबदी लहजे के खतीब हैं। तो उन्होंने मुझसे एक दिन पूछा था, उसने कहा मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया मौलवी जश्न कैसे ख़त्म करें। ये जाकर तो बोलो बोलो सकीलाल में ख़त्म कर लेते हैं। बस तलवार से ज्यादा तेज, आखिरी फरमान बाल से ज्यादा बारीक, आग से ज्यादा गर्म।
उसका मौला हरारत की इंतहा को आग कहते हैं। आग से ज्यादा गर्म क्या है? फरमाया आग सिर्फ बदन जलाती है, हमारी विलायत मुनकर की रूह जला देती है। मौला तलवार से ज्यादा तेज क्या है? फरमाया तलवार सिर्फ बदन काटती है, हमारी विलायत मुनकर का शजरा काट देती है। अलीयुन वलीउल्लाह शजरे से निकाल भी देता है, अलीयुन वलीउल्लाह शजरे में डाल भी देता है। नूह के बेटे ने नूह के बाप होने का इनकार नहीं, नूह के इख्तियार का इनकार किया था, अल्लाह ने उसे शजरे से निकाल दिया। मोहम्मद बिन अबी बकर ने अली की विलायत का ऐलान किया था, अली ने शजरे में डाल लिया। सारे मिलके नाराए हैदरी।